ये लो ये लो ये लो। Hello everyone, how are you all doing? Long time no see. Today is 18 July and recently Sonam Wangchuk was abducted by the Delhi police at Jantar Mantar. इस वीडियो का मेन इवेंट 20 जुलाई होगा, दैट इज द CJP protest or the students protest. Since it was 18 July, today was my squat and deadlift session that I'll be doing at my home gym. So like if you want to skip the powerlifting part, like you can skip forward to जो भी timeline होगी, I'll mention it. But yeah, I actually didn't know how to record an intro for this video, तो मैं ऐसे ही कैमरा ऑन करके चालू हो गया था बोलना. But right now I'm having my breakfast, that is 5 whole eggs, a thick bread toast. So yeah, अभी 1 घंटा है जाने में. So खा के let's just go downstairs and start the workout. See you. So please don't you lie to me. Or is it all this? I never quit going hard enough, never quit showing everyone, never quit killing what I touch, never quit when it got trying to listen to pain and brother the rain and learn to shake.
Nice. 147 kgs. Low. नहीं नहीं ना 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 अरे हट जा भाई। ओ हट जा भाई। अरे यार, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा पहला सेट बर्बाद हो चुका है बैकडाउन्स का। सेकंड सेट लेंगे, बट इसको पता नहीं क्या हो जाता है। बेटा क्यों करते हो आप अचानक से? हाँ, क्यों जूमीज पड़ते हैं आपको? हाँ, अब मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यार मेरा ना मन नहीं करता इसको बाहर फेंकने का, बहुत गर्मी हो रही है। तो कोई बात नहीं, बच्ची है बेचारी, पता नहीं है इसको, गुस्सा भी नहीं कर सकते। हाँ हरिओम। थोड़ा सा फ्लेक्शन तो है लंबार में, a little bit of flexion. अरे मैं व्लॉग बना रहा हूँ। फुटबॉल खेल रहे बच्चे, करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बैटल को थर्ड प्लेस किया। टॉप सेट इज़ 80 kgs। यार यहाँ पे ना मतलब ये अलमारी अड़ जाती है, वहाँ पे दीवार है, पीछे से समझ में नहीं आएगा, तो देयर इज़ जस्ट नो एंगल कि मैं कहाँ से रिकॉर्ड करूँ। सो यार
पर ह्यूज तो हुआ हूँ मैं थोड़ा सा। ये मेरे ट्राइसेप पे पता नहीं किसने काट लिया, पर ठीक है। ऑलराइट, आई जस्ट फिनिश माई डिनर एंड अभी सोने की तैयारी है। प्रीटी सक्सेसफुल डे इट वॉज। पढ़ाई भी हो गई, ठीक थी। बेंच प्रेस वॉज प्रीटी नॉर्मल, ओकेश थी वो, नॉट अप टू द मार्क एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस सेशंस, बट ठीक है। टुमारो इज़ 20th July. आई विल बी रीचिंग जंतर मंतर एट 7 AM. उससे पहले आई हैव टू प्रिपेयर माई फूड। मैं खा के भी जाऊँगा, लेकर भी जाऊँगा। माई मम एंड डैड आर नॉट एट होम, वो दिल्ली में नहीं है, दे आर इन पंजाब, तो ठीक है। आई बिन टू जंतर मंतर सेवरल टाइम्स। पहले मैं रिसेंटली भी गया था वहाँ पे टू हैव अ लुक कि व्हाट द सिचुएशन इज़, विच इज़ प्रीटी डैम मेस्ड अप। आई वाज थिंकिंग कि व्हाट एग्जिट आई एम गोना यूज़ इफ़ आई हैड टू। सो देयर इज़ दिस एग्जिट दैट आई रियली लाइक। जंतर मंतर के एग्जैक्टली पीछे एक रास्ता है विच इज़ वेरी डिस्क्रीट, दैट लीड्स टू द मेन रोड बिहाइंड द बस स्टैंड, मार्केट एरिया है वो। दैट इज़ हेविली गार्डेड बाय द पुलिस। मतलब लाइक वहाँ पे टीयर गैस लॉन्चर्स का ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है। पिचकारी मारने वाली, पानी वाली वो एक ट्रक खड़ी हुई है वहाँ पे। डिटेंशन वाली बस खड़ी हुई है। मतलब इट सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ बार्बारिक थिंग्स आर गोना हैपन टुमारो। आई होप सब सेफ रहे, किसी को बहुत सीरियस इंजरीज ना हो। मेरी बहन भी जा रही है वहाँ पे, बट शी इज़ गोइंग विद हर गर्लीज एंड शी हैज़ हर ओन ग्रुप। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। कोई दिक्कत नहीं है। देयर गोना बी अ लॉट ऑफ पीपल। अगर किसी को इंजरी भी होती है, मैं आई कैन हेल्प, आई कैन कैरी लॉट ऑफ पीपल बाय माई सेल्फ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप सब सेफ रहें, किसी को कुछ ना हो। लेट्स सी क्या होता है। गुड नाइट, बाय बाय। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही जाने दे रहे हैं सिर्फ। So I'm currently stuck at near Rail Bhavan and they're not letting anyone go. एंटर हो गए हैं जंतर मंतर में। बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। नेटवर्क बंद कर चुके
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब गजब गजब। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चोर है मोदी साला, 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 चोर Cheers. मोदी तुम इस्तीफा दो, मोदी तुम इस्तीफा दो, नरेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, चल 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 चल। आगे चल आगे चल आगे चल आगे चल आगे चल आगे चल। पुलिस को आगे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या हो गया? कितने मतलब अभी गिरा क्या फोड़ रहे हैं वैसे?
चलाने में छोड़ रहे हो। ओए चलो 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 जा तू जा रुक जा ये क्या है? मुझे नहीं पता कहाँ पे है। भगत सिंह जय आजाद, जय 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 भगत सिंह जय। देख अपनों ने जल्दी कर। ये लो I have a हाँ अबे ये क्या है? लो have it। कोई मेरी नहीं, नोजी बाहर आ गई। चलो निकलो। अरे ठीक है हो गया। अरे मैंने तेरे रुमाल में नोजी पूछी। चल निकल कहाँ गई? ओ भाई साहब ये देखो बढ़िया है भाई। That's the tear gas launcher। अरे भैया खड़ा है लेके। कोई कुछ पहन के आ रहा है, बहुत जोरदार है भाई, बहुत जोरदार है। ओके एक मिनट जी। थैंक यू भैया। ये है वो एग्जिट जिसकी मैं बात कर रहा था।
Alright, so I'm back home from the protest. Damn. पहले कुछ खाना खाऊंगा and then I wanna have some conversation. चलते हैं. रोते अभी मैं आके ही बंद हुई है मेरी, बस ये भी 4 घर आगे गई थी, बस मैंने काट लिया उसको और आके रोती रोती आई ना, मैं डर गई, मेरे पैर कांप गए, बस मैं भागी, फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदले, सब जगह भागी, फिर हम पूछा पहले तो भाई कहाँ ही जाकर लेके जाना चाहिए। तो अभी मैं लंच में खा रहा हूँ थोड़ी सी फ़िश और लूँगा अभी थोड़ा सा खीरा, 4 रोटियाँ, 2-3 और लूँगा अभी। पुलिस वालों ने डोसा भी बंद करा दिया। लगभग 18 किलोमीटर दूर है हम जंतर मंतर से, बट स्टिल क्या। हेलो एवरीवन, आई होप यूर सेफ, यूर डूइंग फाइन, यूर ओके। टुडे इज़ 27 जुलाई 3 AM in the morning जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द प्रोटेस्ट हैज़ ऑफिशियली एंडेड एंड मैं लेट हो गया हूँ। मैं वेट कर रहा था ये प्रोटेस्ट कहाँ जाएगा, एंड सिंस इट हैज़ ऑफिशियली एंडेड, धर्मेंद्र प्रधान हैज़ ऑल्सो रिज़ाइन वेरी अनएक्सपेक्टेडली, बहुत ही सरप्राइजिंगली, अचानक से। खैर उसका भी एक अलग पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक है, बट इट इज़ समवॉट एन अचीवमेंट फॉर ऑल द प्रोटेस्टर्स एंड द स्टूडेंट्स। आई वांटेड टू एक्सप्लेन, आई वांटेड टू स्पीक अपॉन वट एवर आई सॉ दैट डे, वट एवर आई एक्सपीरियंस, वट एवर आई हर्ड दैट डे, बेसिकली वॉट द ग्राउंड रियलिटी वॉज, कि जो मैंने अपने पर्सपेक्टिव से, मतलब जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अभी। फर्स्टली दिस प्रोटेस्ट विल बी रिमेंबर्ड थ्रू आउट आवर हिस्ट्री। इतने इंटेंस और इतने मासिव स्केल पे लास्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, उससे पहले एंटी CA NRC back in 2019 and early 2020. During farmers protest, I came across a lot of Sikh and Jat community people who were saying कि farmers are anti-nationals, खालिस्तानी supporters, Pakistani funded, internationally funded, और पता नहीं क्या क्या। And I used to be absolutely shocked कि कोई अपनी community के लोगों को कैसे terrorist बोल सकता है भाई। बट बोल रहे थे अपेरेंटली बिकॉज भक्ति का चश्मा जो चढ़ा था, एंड आई थिंक उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मतलब दे वर हेविली ब्रेन वॉश्ड बाय द मीडिया एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो ठीक है। बट द सेम थिंग हैज़ हैपेंड टुडे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें अ लॉट ऑफ द जेनजीज एंड अ लॉट ऑफ द पीपल ऑन द इंटरनेट वर सेइंग कि दीज आर नॉट स्टूडेंट्स, ये सब एंटी नेशनल्स हैं, सब ये इंटरनेशनली फंडेड हैं, पाकिस्तानी फंड। दिस अर्नब गोस्वामी गाय, ही इज सेइंग on his news channel कि none of them are students, ये जंतर मंतर पे, these are टुकड़े gang landed straight from JNU, or none of them are NEET aspirants. You're just not capable enough to hold a NEET rank, and re-NEET was handled perfectly. ऐसे व्यक्ति को मैं I would like to remind him something perhaps, कि लीग से याद आया, किसी के WhatsApp chats लीक हुए थे back in 2021 जिसको पुलवामा के बारे में कुछ पता था, बट anyways, सबको पता है हु इज़ द ट्रेटर, हु इज़ द सेल आउट, कौन चोर है, तो ऐसे लोग तो अपना पर्सपेक्टिव ना ही दे तो साइड हो। एनीवेज, कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट थिंग, अ लॉट ऑफ द पीपल वर सेइंग कि इसमें रिलीजियस एंगल एंड पॉलिटिकल एजेंडाज को घुसेड़ा जा रहा है, बेसिकली एंटी हिंदू स्लोगन्स वर बीइंग स्प्रेड, और रिलीजन पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी इसमें, एंड अ लॉट ऑफ देम वर सेइंग कि स्टूडेंट्स मस्ट स्टिक टू देयर मेन कंसर्न, जो कि अकाउंटेबिलिटी है एंड दिस रेजिग्नेशन ऑफ दिस Dharmendra Pradhan. All the people who were saying such things, these were the individuals who didn't care to show up at the protest 20 जुलाई को, because if they did, उनका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता था। अगर इतनी ही क्यूरियोसिटी थी, इतना ही कंसर्न था, you could have shown up, you could have been there, seen it for yourself कि क्या यहाँ पे actually में is there any propaganda being spread within the masses or any crowd, but ऐसा नहीं था। that actually requires a lot of effort. पहली बात तो आपको वहाँ पे चल के जाना पड़ता है, अपना शरीर उठा के ले जाना पड़ता है, and you need to have a lot of critical thinking कि what the reality is, what the truth is, and what to believe and what to discard. So that's actually the hard part. Now what the easy part is, अपनी एस सोफे पे और अपने बेड पे टिकाना, रील्स देखकर परसेप्शन बिल्ड करना कि हाँ यही रियलिटी है एंड यही प्रोपोगेंडा है, rather than वहाँ पे होना, खुद अपनी आंखों से देखना and then concluding what the reality is. Same thing happened during the farmers protest. अपनी अपनी कंबलों में बैठे हैं सर्दी के टाइम, और रीलें देखकर वहाँ से सोच रहे हैं कि हाँ ये तो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, फंडेड है। रील्स भी किसकी देख रहे हैं? BJP IT सेल की। खाना बट रहा है, कह रहे हैं खालिस्तानी फंडेड है। तो
आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट एन एडल्ट वुड डू. अगर इतना ही है आप खुद जाइए, देखिए, एंड देन मे बी लाइक स्प्रेड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. चलो फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे तो छोटे रहे हो गए, 16, 17, 15, 18, 19 साल के. अब क्या, अब तो बड़े हो गए. यू माइट हैव योर ओन व्हीकल्स, गाड़ी, बाइक, स्कूटी, मेट्रो भी तो है. यू कुड हैव बीन देयर. बट वही है ना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट. प्लस वन नीड्स टू बी रिसेप्टिव या फिर ओपन इनफ कि उसके पर्सनल बिलीफ, पर्सनल लाइक थॉट्स चैलेंज हो सकते हैं. कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो उनकी परसेप्शन चेंज कर दे. बट जहाँ पर ईगो आता है वहाँ पे सब ज़ीरो हो जाता है. तो इट्स एक्चुअली अ रियली हार्ड पार्ट टू एक्सेप्ट. थ्रू आउट दिस होल डे फ्रॉम 8:30 AM to 1 PM मैंने जंतर मंतर के एटलीस्ट 10 चक्कर लगा लिए होंगे. मैं अकेला था तो आई हैड द फ्रीडम कि मैं जहाँ मर्जी घूम सकूँ भागते भागते. वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी. स्टेज के फ्रंट साइड और बैक साइड, मैं दोनों साइड इंडिविजुअली 5 से 6 चक्कर लगा चुका था. लाइक जस्ट टू फाइंड एनी पर्सन या फिर कोई ग्रुप उमर खालिद का नाम लेता हुआ या फिर एनीथिंग एंटी हिंदू स्लोगन बोलते हुए या फिर कुछ भी कैटास्ट्रोफिक फॉर द होल कलेक्टिव. मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा. ईच ऑफ देम वर फोकस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन. So according to me, I didn't hear any anti-Hindu slogans या फिर I didn't see any anti-Hindu slogans अपने बोर्ड पर या फिर ऐसा कुछ भी religious और political agenda. I think this is absolute rubbish जो भी Instagram पर फैला पड़ा था and nobody can prove me wrong for this. या कोई भी जो वहाँ पे present था in that moment 20 जुलाई को. Coming down to another point, a lot of them were saying this is not a peaceful protest. So let me explain you an incident that happened in front of the office of Indian National Youth Congress. मैं और मेरी बहन का ग्रुप, लाइक मैं अकेला था, मैं उसके ग्रुप में ऐड हो गया था. सो वी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस ऑफिस. देयर इज़ दिस मैन हु एंटर्स द क्राउड विथ फुल कॉन्फिडेंस. ऐसा ही रेज हिज माइक इन द एयर और उसके माइक पे लिखा होता है न्यूज़ 18 या फिर इंडिया टुडे आई बिलीव. पीपल रिकग्नाइज्ड हिम एंड दे स्टार्टेड टू शाउट गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय. पीपल सराउंड दैट मैन और फिर वहाँ पे थोड़ी सी लाइक नथिंग वाज वायलेंट अबाउट इट बट लोगों में काफ़ी अग्रेशन था. बहुत ज़ोर से वो चिल्ला रहे थे लाइक कि लाइक इज दिस गाय डजंट हैव एनी शेम. लाइक वो बिल्कुल ही ऐसे अग्रेसिवली, वो रिपोर्टर भी थोड़ा सा आर्ग्यू कर रहा था एंड ही वाज गिविंग ऑफ अ लिटिल एटीट्यूड. तो लोगों ने उसको साइड में धर लिया एंड आई वाज थिंकिंग कि इसको पीट ना दें. तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि दीज 20-21 ईयर ओल्ड्स, इनमें कितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है. दे आर सो सेल्फ अवेयर कि इसको मारना नहीं है. इफ़ वी टीयर दिस मैन अपार्ट, कोई एक लीगल एंगल बन सकता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट कैन किल द आइडिया ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट. तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड लुकिंग एट दीज यंग लैड्स. मतलब ठीक है, मतलब दे वर रियली कॉन्शियस कि हमें इसको हाथ नहीं लगाना है वरना गड़बड़ हो जाएगी. तो लाइक दे रियली पुल्ड देयर पंचेस बैक, वरना वो कुट के जाता हो वहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, बहुत ज़्यादा लाइक उछल रहा था वो बहुत ज़्यादा. ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि कितना ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है इसको अभी तक. सो अ फ्यू रील्स वेंट वायरल कि एक स्टूडेंट आता है, वो लड़का टीयर गैस के कैन को उठा के वापसी फेंक देता है. वॉज ही ट्राइंग टू हर्ट अदर पुलिसमैन या फिर क्या वो एंटी नेशनल है, क्या वो टेररिस्ट है? आई वुड से नहीं. कैन मेरे पास भी गिरी थी. अगर मैंने उसमें लात मार के उसको एक पडल में गिरा दिया, या फिर मैंने नहीं, किसी और ने भी, दे ट्राई टू अलीविएट द सफरिंग इन द इन्वायरमेंट कि लाइक आसपास के लोगों की सफरिंग कम हो एंड लाइक उस कैन को दूर फेंका जा सके. एंड आई डोंट थिंक दैट मेक्स अस टेररिस्ट या फिर समथिंग एल्स. ठीक है, ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि नन ऑफ द स्टूडेंट देयर ट्राइड टू हर्ट एनी पुलिसमैन या फिर कोई ऐसा इंटेंशनली कुछ ऐसा केओस क्रिएट करने का इंटेंशन हो, ऐसा नहीं था. दे जस्ट ट्राई टू रिड्यूस सफरिंग अपने आसपास से और थ्रो द कैन एज फार एज दे पॉसिबली कैन. अब एक चीज़ बता यार, कोई 30-35 ग्राम की जो कैन बची है उसको कोई 60-70 मीटर दूर कैसे फेंक सकता है विद द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग पुलिसमैन? पुलिस वाले खुद यूज़ कर रहे हैं लॉन्चर, वो 300-400 ml की बॉटल को फेंकने के लिए. बेसिक फिज़िक्स. तो ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स की तरफ से कोई हुआ हो, बल्कि इट वाज द दिल्ली पुलिस
जो सबसे पहले जिन्होंने ब्रूटैलिटी दिखानी शुरू करी। एंड फ्रॉम 5 PM उन्होंने टीयर गैस लॉन्च करनी शुरू कर दी थी। मेरी बहन के साइड में आके बम फटता है, हम बहरे हो जाते हैं। हमारे पैरों में आके कार्ट्रिज गिरती है टीयर गैस की, अंधे हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे फेस कवर करके भाग रहे हैं सब लोग। तो इतना ज़्यादा क्योटिक इन्वायरमेंट हो जाता है, इट्स रियली हार्ड टू मैनेज ऑल दीज लाइक द होल ग्रुप एंड किसी को कुछ हो ना जाए, कोई दब ना जाए। मेरी जो ऐसे वीडियो है जिसमें मेरी शक्ल ऐसी रोई हुई सी हो रही है, मेरा फेस पूरा जल रहा होता है, आंखें पूरी ऐसे बंद हो जाती है, थ्रोट पूरा ऐसे मेरा पूरा जल रहा होता है, ऐसे लाल मिर्च छिड़क दी उन पे। एंड देन माई सिस्टर गिव्स मी अ रियली वेट पीस ऑफ क्लोथ, वो मैं अपने फेस पे रब करता हूँ एंड विद इन 3 seconds मैं पूरा सही हो जाता हूँ। आई एम एबल टू लुक अराउंड एंड नेविगेट कि अब क्या करना है आगे। मे बी एक्सपायर्ड हुई गैस तो ज़्यादा सफरिंग नहीं हुई, बट ठीक है। तो स्टूडेंट्स के साइड से आई वुड से मैंने कोई वॉयलेंस नहीं देखा, विदाउट बीइंग बायस्ड, ये मैं कह रहा हूँ। एंड दैट्स एक्चुअली द ट्रूथ। अ लॉट ऑफ द पीपल वर सेइंग कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये सब गूंज हैं, गुंडे हैं। अब ये जो गूनर है इसका नाम चौधरी हन्नी डागर है। इस अटायर में आप दिल्ली पुलिस का नाम लेकर बच्चों को पीट रहे हो। इज़ दिस लीगल फ्रॉम दिल्ली पुलिस साइड? अगर इसको किसी ने कूट दिया, दिल्ली पुलिस विल ऑब्वियसली डिटेन देम, वो उन पर FIR करेंगे। बट व्हाट विल दे से कि क्या इस इलीगल ड्रेस कोड में आपने हमारा आदमी पीटा है? तो लाइक इज़न्ट दिस दिल्ली पुलिस की फॉल्ट कि ये तो इलीगल चीज़ें हो रही हैं फ्रॉम देयर साइड और नाम लगाया जा रहा है स्टूडेंट्स पे। एंड जितने भी ये जो लोग थे कैजुअल अटायर में बच्चों को पीट रहे थे, ये सब कनॉट प्लेस की साइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे। जितने भी पुलिस वाले थे लाइक जो एक्चुअल ड्रेस में थे अपने यूनिफॉर्म में, वो सब जंतर मंतर के अराउंड थे, तो ये लोग वहाँ लगे पड़े थे। 22 जुलाई को भी भाई सब पुलिस के ही गुंडे भेजे हुए थे। बट ऑल दीज थिंग्स हैव बिन डिस्कस्ड ऑन द इंटरनेट ऑलरेडी, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बट हाँ, आई वुड लाइक टू से कि नन ऑफ द स्टूडेंट देयर वैंडलाइज्ड एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ मी और माई सिस्टर, जितने भी दिन हम वहाँ पे गए। तो हाँ, that was the reality. Now one thing that I want to explain that I didn't like about this whole protest, this whole movement, अगर मैं ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन करूँगा that's just me being biased और वो चीज़ गलत होगी। तो हाँ, the thing that I didn't like about this movement was leadership. बहुत ही पुअर लीडरशिप थी इस पूरे मूवमेंट की। By the time इस प्रोटेस्ट को 2-3 दिन हुए, that was 23rd, 24th of July, things went a little weird. थोड़ा सा weird हो रहा था crowd. I'm not a classist person, but थोड़ा सा I would say कि चीज़ें चेंज हो रही थी। लोगों के बोलने के तरीके चेंज हो रहे थे, जो क्वेश्चंस रेज हो रहे थे वो चेंज हो गए थे, क्योंकि 20 तारीख को बहुत सारे लोग आए जो कि पिटा के घर चले गए और वो वापस नहीं आए। इस बीच बहुत सारा क्राउड ऐसा आया जो रील देखकर आया, मतलब बेसिकली मौज काटने आया, रीलें कट रही हैं, व्लॉग जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी व्लॉग बनाया। बट आई वुड से ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप और अ रोल मॉडल, जो ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं CJP वाले, इन्होंने अपने स्टेज के पास वॉलंटियर्स खड़े कर दिए, जो जहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, समझ में आता है मीडिया है। व्हाट अबाउट द एंट्रेंस, जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं 20-21 साल के और पूरा केओस मचा पड़ा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। मतलब चलो ठीक है, माना कि 19-20 साल के लड़कों में, बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता, कॉन्शियस नहीं होती क्या बोलना है, क्या कहना है, इट वॉज बेसिकली लाइक बच्चे आए हैं ट्रिप पे बट विदाउट द टीचर्स। अगर टीचर्स होते हैं या फिर कोई लीडर्स होते हैं तो वो उनको गाइड करते हैं कि आपको कोई ऑब्सीन एक्ट नहीं करना, कोई हरकतें नहीं करनी है, अपशब्द नहीं बोलना है, कोई फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। अ लॉट ऑफ दीज स्टूडेंट्स वर यूजिंग लाइक बहुत ही, कैसे बताऊँ, अपने स्लोगन्स और अपने बोर्ड पे बहुत ही हाइपर सेक्सुअल चीज़ें बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने उनको कैची बनाने के लिए, अट्रैक्शन गेन करने के लिए, मतलब बहुत ही अजीब चीज़ें बोल रहे हैं, जेस्चर ऐसे कर रहे हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान का कैरिकेचर बनाया है, उस पर पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। मीडिया को मौका दोगे तो वो तो बोलेगा ही ना, विच दे डिड। मिसोजिनिस्टिक चीज़ें बना रखी हैं, मोदी को दुल्हन बना दिया मेकअप करा के, तो चीज़ें थी दैट वर क्वेश्चनेबल। ये चीज़ 20 जुलाई को नहीं थी। मीनवाइल जब लोग पूछ रहे थे अकाउंटेबिलिटी और ये रेजिग्नेशन, पीपल वर आस्किंग अदर क्वेश्चन सच एज कि अंडमान निकोबार के जंगल क्यों काट रहे हैं, अरावली काट के छोड़ दिया, ठीक है, नेचर को क्यों डिसरप्ट कर रहे हो। देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। दे वर आल्सो क्वेश्चनिंग अ डीपली सेंसिटिव एंड अ सीरियस टॉपिक ऑफ वुमेन सेफ्टी एंड रेप। इस गवर्नमेंट के काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हु वर ऑफन सीन रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग रेपिस्ट, फूलों की माला से उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है,
रिस्पेक्ट देने वालों में से हमारे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, रिमाइंडिंग हेविली सप्रेस केसेस लाइक हाथरस रेप केस फ्रॉम सितंबर 2020 जो योगी महाराज जी की शरण में हुआ था, जिसका एक कास्ट एंगल भी था. रिगार्डिंग women safety, a lot of the students there highlighted restless protests from January 2023, जिसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, he had the allegations of sexual assault and he was asked to resign from his post. He completely denied it, but इतना ज़्यादा सीरियस और इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कि he had to resign. But still resignation के बाद हुआ क्या? He was a Bahubali, he still is a Bahubali. वो peacefully जी रहा है आज भी. So people were constantly reminding all these incidents that happened within the rule of this government. और वो मेरे लिए काफ़ी थोड़ा सा surprising था because इंडिया में all these issues are like an Instagram trend. ऐसे आता है, रील पील बनती हैं, ऐसे बातें होती हैं and then people forget कि ये सब हुआ था. तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये सब मतलब देख कर. एंड एज एन एथलीट माई सेल्फ मैं रेस्टलेस प्रोटेस्ट में भी गया था, बट सिर्फ एक दिन थोड़ी देर के लिए बिकॉज मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे. तो ज़्यादा देर रुक नहीं पाया था, बट मुझे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे अच्छे लोग मिले, तो ठीक है गया वो टाइम. नाउ स्पीकिंग ऑफ योर राइट्स एंड आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट रिक्वायर्स इमेंस करेज बिकॉज इट कैन प्रॉब्ली लैंड यू इन जेल या फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खाई जाएंगी. तो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है टू ऑल द प्रोटेस्टर्स आउट देयर जो भी वहाँ पे थे उस दिन. मैं भी था, ठीक है. ये तो हो गई जी सारी बातें. एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी, बहुत ही ज़्यादा टचिंग लगी, जो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी जो मेमोरीज, वाज द यूनिटी बिटवीन ऑल ऑफ अस. चाहे वो जेंजी हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, मिडिल एज लोग हैं, 30 ईयर ओल्ड, लाइक 35, 40 ईयर्स ओल्ड, सारे वहाँ पर थे. सारे धर्म, कोई भी धर्म, मज़हब, कास्ट, जात पात, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं. सब लोग वहाँ पे आए हुए थे, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे. ईस्ट इंडिया की तरफ रहते हैं, मणिपुर साइड के लोग या फिर कोई भी. इतना ज़्यादा यूनिटी और इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा सेफ्टी कि अगर वहाँ पे गिर जाते हो, इफ़ यू ट्रिप डाउन किसी तरह, मतलब आपको 4 लोग उठाने आएंगे. कोई आपको पीट रहा है, आपको 4 लोग बचाने आएंगे. इट वॉज लाइक सच अ पीसफुल एंड सच अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट. इट वॉज मोर लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर जहाँ पे आपके रिलेटिव्स के भी रिलेटिव्स आ रखे हैं जो आपके हित में बात कर रहे हैं, जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर हैविंग अ रियली गुड टाइम. पूरा दिन डंडे खाने के बाद गर्मी में शाम को एक ऐसा टाइम आता है जब सब लोग आर रिलैक्सिंग, लाइक पीपल आर रिलैक्सिंग ओवर देयर. सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, लोग खाना लेके आ रहे हैं. स्पेशली द सिख कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बांट रहे थे एंड लाइक दे वर रियली हेल्पिंग पीपल. मैंने तो कुछ भी नहीं खाया बिकॉज आई थिंक आई कैन अफोर्ड दोज थिंग्स. वो भूखे के लिए है, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने हेल्प करी एक दूसरे की. एंड रात होते ही लोग डांस कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन. मतलब इसमें आई डोंट थिंक कि कोई बुराई है यार. सबके लाइफ में इतनी सफरिंग है, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है. तो एट द एंड ऑफ द डे एक हैप्पी एंडिंग होने में क्या बुराई है. और जो इस चीज़ को अनसीरियस कह रहे थे, अगर ये अनसीरियस होता तो रेजिग्नेशन भी ना मिलता. आई वुड से रेजिग्नेशन भी इसलिए मिला क्योंकि अगर एक और नई मार्च हो जाती 26 जुलाई को, तो इंटरनेशनल मीडिया में मोदी साहब की बहुत ज़्यादा इमेज डाउन ऑलरेडी हो रखी है. देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो बस अब किसी और को बिठा दिया गया है, वो भी सेम ही संगठन से आता है, ठीक है. तो लाइक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे. एंड बहुत कोई चेंज नहीं आया, बट आई थिंक हाँ एक जो नॉर्म था, एक जो नैरेटिव था कि इस गवर्नमेंट को कोई कुछ हिला नहीं सकता. दिस गवर्नमेंट हैज़ अ हिस्ट्री कि इसने कभी डिफीट नहीं देखा एक्सेप्ट द फार्मर्स प्रोटेस्ट. वो भी इसलिए क्योंकि वो 1 साल चला था एंड दे हैड टू टेक देयर 3 फार्म बिल्स बैक. बाय द वे मेरा वाला शायद वही वाला ग्रुप था ऑन विच द गन्स वर बीइंग पॉइंटेड एट. जंतर मंतर पे ऐसे टेररिस्ट की तरह से बंदूकें लगा दी उन पर, ऐसे स्टेल्थ मोड में खड़े हुए गाड़ियों के पीछे जैसे पता नहीं टेररिस्ट हों. और इसी बीच हमारे नॉन बायोलॉजिकल महामानव अंतर्यामी सुप्रीम लीडर ने वहाँ से एस्केप जो मारा बच्चों से डर के कि बच्चे क्वेश्चन ना कर लें. तो मेरे ओपिनियन में भाई इट वाज 10 on 10 एक्सपीरियंस. बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल, इतना इम्पैक्टफुल था ये पूरा प्रोटेस्ट. तो मतलब नो वर्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी थी ये. बट एक बहुत ही सेफ और एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिला था. दैट इज़ वेरी रेयर. नाउ स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई विल ऑलवेज क्वेश्चन द गवर्नमेंट लाइक आई ऑलवेज डिड. चाहे वो राहुल गांधी हो, मोदी साहब हो, योगी महाराज हो, या अखिलेश जी हो, या कोई भी हो, आई विल ऑलवेज बी विलिंग टू आस्क देम क्वेश्चंस. मोर इम्पॉर्टेंटली आई विल आस्क देम द राइट क्वेश्चंस एंड नॉट कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के, ठीक है. यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर लीडर्स. ये बात शाहरुख खान ने भी तो कही थी. ही डिडंट स्पीक अप. एनीवेज, चुप रहना ज़्यादा बेटर है रादर देन बीइंग डिप्लोमेटिक.
तो यही थी मेरी एनालॉजी. If you still disagree with me, that's completely okay. You have the right to disagree or reject anybody's opinion. बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, चुभी हो, very respectfully, I don't care. So thank you all for watching. I hope you like this vlog. बहुत ही spontaneous था ये. Instagram पर मैं barely active रहता हूँ. I don't even post anything over there. इस protest के बारे में stories लगाने से या फिर repost करना, that was just not enough for me. Then I realized कि damn, I have a YouTube as well. So I should post this on my YouTube. So there you have it. Yeah, at least. So वही है. Thank you all for watching. God bless you all. Stay safe. Jai Hind.